की करेंगे। श्रीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर श्रीनगर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि पुलिस ने करीब 2 करोड़ की अवैध संपत्तियों को जब्त की है। बेमीना में तस्कर की करीब 2 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। शफीक अहमद ख्वाजा की करीब 2 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। नशा तस्करी से जुड़ी संपत्तियों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, जहां पर नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज हो गया है। तो श्रीनगर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। पुलिस ने करीब 2 करोड़ की अवैध संपत्तियां जब्त की है। बेमीना में तस्कर की करीब 2 करोड़ की अवैध संपत्तियों को जब्त की गई है। शफीक अहमद ख्वाजा की करीब 2 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। नशा तस्करी से जुड़ी संपत्तियों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। आपको जानकारी दे दें कि नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज हो गया है। श्रीनगर से ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कार्रवाई जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आबिद हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आबिद, किस तरह की कार्रवाई देखने को मिली है, क्या कुछ यहां पर किया गया है? क्योंकि संपत्ति जब्त करने की तो खबर आ रही है, इसके अलावा और अन्य क्या कार्रवाई की गई है, विस्तार से जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, जैसा से आपको मालूम है, जम्मू कश्मीर इंतजामिया 100 रोजा जो पद यात्रा है वो नशे के खिलाफ वो निकाली जा रही है। यानी यहाँ पर जैसा एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि जो नशा तस्करी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ उसी तरह की कार्रवाई की जाएगी जिस तरह से टेररिज्म या टेररिस्ट के साथ कार्रवाई की जाती है। और इसी सिलसिले में कई इलाकों में कई जो प्रॉपर्टीज है उनको अटैच किया गया है जो ड्रग पेडलर से मुंसलिक है। और इसी तरह की कार्रवाई श्रीनगर पुलिस ने 2 जगहों पर की है। एक तो पुलिस स्टेशन जो बेमना है वहां पर की, जहां पर 1 यानी यहाँ पर 1.5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो सीज की गई, चाहे रेजिडेंशियल हाउसेज या अराजी हो, जमीन हो, वो वहां पर अटैच की गई। और दूसरी कार्रवाई जो पुलिस स्टेशन अमारगंज है वहां पर हुई है। यहाँ पर हालांकि कोपवाड़ा से जो बंदा है वो यहाँ पर आता है, उसकी प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पर अटैच किया है। और जो बेमना में है वहां पर वो वही फिरदौस कॉलोनी बेमना का ही रहने वाला था, उसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की गई। न सिर्फ आज बल्कि आए रोज जम्मू कश्मीर पुलिस मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ जो नशा तस्करी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और पैगाम वाज़ेह है, जम्मू कश्मीर को मंशियात से पाक करना है, जम्मू कश्मीर को नशे से पाक करना है। और इसी सिलसिले में ये जो कार्रवाई ये हो रही है, चाहे एलजी मनोज सिन्हा की पदयात्रा हो या मुख्तलिफ मसाजिद में मौलवी, हर किसी के लब पर यही एक बयान है और कोई यही चाहता है कि जम्मू कश्मीर को मंशिया से पाक किया जाए। और जब से एलजी मनोज सिन्हा ने पदयात्रा का ऐलान किया है, जब से उन्होंने नशा मुक्त अभियान का ऐलान किया, तब से जो ये कार्रवाई है इनमें तेजी आई। क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा खुद मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और उनकी जो ये रैलियां हैं उनमें भारी तादाद में जो लोग हैं वो शरीक हो रहे हैं। और दूसरी जानिब पुलिस एक्शन मोड पे है और पुलिस आए रोज जो ड्रग पेडलर्स है उनकी संपत्ति, उनकी जो प्रॉपर्टी है, जी बिल्कुल आबिद, देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का भी लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाना है और आतंकवाद मुक्त बनाना है। इसी को देखते हुए नशा तस्करों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी के तहत ये संपत्ति जब्त की गई है। और कहा यह भी जा रहा है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर पुंछ से सामने आ रही है, जहां पर पुंछ में मिला है जिंदा मोटार शेल। जी हां, यहां पर पुलस्ते नदी किनारे ये शेल मिला है। जागर पार्क के पास से मोटार शेल मिला है। पुलिस ने इलाके में आवाजाही रोक दी है। फिलहाल सेना के बम निरोधक दस्ते ने शेल को कब्जे में ले लिया है और मोटार शेल को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि पुंछ में पुलस्ते नदी के किनारे जागर पार्क के पास एक जिंदा पाकिस्तानी मोटार शेल मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची है और क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया गया है। आपको बता दें कि इसके बाद सेना के बम निरोधक दस्ते को भी सूचना दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर शेल को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया है। सर, मैं डेली यहाँ पे वॉक करने के लिए आता हूँ। जोगर पार्क है जो एसके ब्रिज के पास, और हर दिन की तरह मैं आज भी सुबह यहाँ पे वॉक करने के लिए आया। मैंने देखा कि कोई चीज़ पड़ी हुई है वहाँ पे जोगर पार्क में साइड ही पे।
दूर से मेरे को इस चीज़ का कंफर्म नहीं हुआ कि चीज़ क्या है। बाद में मैंने नज़दीक जाके देखा तो वो एक शेल था। मैंने भी उसको इस तरह से पहचाना क्योंकि मैं बॉर्डर एरिया का रहने वाला हूँ। तो बॉर्डर एरिया में अक्सर यहाँ पे जिस टाइम गोलाबारी होती है तो शेल्स जो ब्लास्ट नहीं होते वो पड़े रहते हैं, हमने देखे हुए। तो मैंने देखा कि वो एक शेल था। बाद में वहाँ पे लोग भी थे, वॉकिंग कर रहे थे। मैंने उनको इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि लोग पैनिक हो जाते हैं, एक सिटी है। तो मैंने वहाँ से थोड़ा उसको साइड किया। यहाँ पे जिनको क्वाड वाले भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं यहाँ पे खेलने के लिए, थोड़ा मैंने साइड किया। साइड करके फिर जाके पुलिस को स्टेशन में इन्फॉर्म किया। वही उधर सांबा